वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। पहला बिंदु वही रहता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर पड़े। तीनों यंत्रों में पहला बिंदु वही रहेगा, ठीक है। दूसरा बिंदु रहता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो केवल प्रश्न माने यहाँ पर यंत्र बदलेगा और प्रश्न वैसे रहेगा, कभी सरल सूक्ष्मदर्शी, कभी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और कभी खगोलीय दूरदर्शी। हो सकता है कि खगोलीय शब्द न लिखे, सिर्फ दूरदर्शी लिखे, तो आपको यही समझना है क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ यही भर है, तो उसको समझ लेना कि कौन सा है खगोलीय दूरदर्शी। अब बात करते हैं कि दूरदर्शी है क्या। तो यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वह यंत्र जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दूर की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। जैसे यहां से मान लो चांद ही है, लेकिन चांद का हमको पूरा भाग अच्छे से नहीं दिखता है, तो यदि हम दूरदर्शी लगाएंगे तो हमको वो पास दिखेगा। अब जब कोई चीज पास दिखती है तो वो अच्छे से दिखती है। जैसे यहां से कोई आपका साथी बहुत दूर हो, है ना, और जब बहुत दूर होता है तो यहां से देखते हो लगता है वही है, अंदाजा ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं रहता। फिर थोड़ा नजदीक जाते हो, हाँ चेहरा देख लिए, ये सारा देख लिए, तब कैसा लगता है कि ये वही आदमी, ठीक है। और देख रहे होगे ग्राउंड में, यहाँ आओ ना दीक्षा, वो खाली हो जल्दी। तो यदि ग्राउंड में आप जाते हो तो देख लो, क्रिकेट के मैदान में देखते होगे कि क्रिकेट के मैदान में भी खिलाड़ी जब खेलते हैं ना, तो स्टेडियम में खेलने की जगह और बैठने की जगह काफ़ी दूर होती है। अब उनको अच्छे से देखना है ना, तो वो लोग भी क्या रखते हैं, दूरदर्शी रखते हैं। अब ये बनता कैसे, ध्यान से इधर समझते हैं। सबसे पहले आपको चौथी लाइन में एक क्या खींचना है, लाइन। केवल आपको समझते जाना, अभी खींचना कुछ नहीं ना। इसमें जो पहला लेंस होगा वो उत्तल लेंस ही होगा, लेकिन इसको आप बनाओगे कितने लाइन का, 3 लाइन का। समझ में आ गया। पहला काम क्या करोगे, चौथी लाइन में एक लाइन खींचोगे, उसके बाद 3 लाइन ऊपर और 3 लाइन नीचे का एक लेंस बनाओगे चांदा रख करके, इसकी बीच की लाइन खींच दोगे। अब हर में हम क्या करते थे कि वस्तु को रखते थे। इसमें वस्तु कहाँ है, दूर है। जैसे मुझे चांद को देखना है तो मैं दूरदर्शी के पास उठा के तो चांद को न लाऊंगा, है ना। तो हम उसका केवल प्रतिबिंब छू सकते हैं, देख सकते हैं, उस वस्तु को नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी दूर वस्तु हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन की पहले से ही प्रतिबिंब बना लेंगे। ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। और यहाँ से हम इसको ऐसे करके इसके प्रकाश केंद्र से जाते हुए मिला देंगे। किरण आ रही यहाँ से और यहाँ से, कहाँ से आ रही है, अनंत से। दूसरा काम समझ में आया। पहले आप ये प्रतिबिंब बना लेंगे, प्रतिबिंब की नोक को और इसके केंद्र को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और दूसरा लाइन यहाँ कहीं से भी अपनी मर्जी का ऐसे खींचना है कि इसके समांतर हो, ये वाली के क्या हो जाए, समांतर। और फिर इसके बाद इसको इधर ला करके ऐसे मोड़ करके इसको मिला देना है, और ये हमारा जो है पहला प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु कहाँ होगी, वस्तु बहुत दूर होगी, कहीं भी ए और बी, ये वस्तु है, ठीक है। यहाँ वस्तु नहीं रखी है, ये वस्तु कहाँ पर रखी है, बहुत दूर अनंत पर रखी हो सकती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। और कल जैसे आप काम कर रहे थे कि दोनों लेंस इकट्ठा बना रहे थे, चित्र गड़बड़ हो रहा था, तो प्रोसेस जो बताता हूँ उससे करो, चित्र गड़बड़ ना होगा। और यही प्रोसेस आपको एग्जाम में भी फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको रिपीट करते हैं। पहले क्या करोगे, हाँ चौथी लाइन में एक लंबी सी लाइन खींचना है। फिर क्या करोगे, हाँ एक लेंस बनाओगे जो 3 लाइन ऊपर हो और 3 लाइन ऊपर हो, ज़्यादा है ना, नीचे ऊपर इस तरह से। फिर क्या बनाओगे, प्रतिबिंब बनाओगे। प्रतिबिंब कितना ऊंचा रहेगा, 1 लाइन का, सिर्फ 1 लाइन का, क्योंकि इधर छोटा वो बनेगा लेंस, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के बाद क्या करोगे, हाँ ये वाली लाइन पहले, हाँ प्रकाश केंद्र से ये किरण जाने देना है। कहाँ से जाने देना है, प्रकाश केंद्र। फिर या तो इधर ही से जाने दोगे कि यहाँ तक जाने दो, फिर इधर क्या कर सकते हो, समांतर कर दोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमको एक लेंस बनाना है। तो लेंस बनाते समय भी कोई बहुत दूर बना रहा था, कोई बहुत पास बना रहा था। जितना गैप इसमें किए हो लगभग उतने गैप का हमको क्या करना है, एक लेंस और बनाना है, लेकिन वो लेंस इससे कैसा रहेगा, छोटा। तो यहाँ पर इस तरह का 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, एक हम लेंस बना लिए इस तरह से, ठीक। पूरी सिचुएशन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की उल्टी लग रही, उसमें ये लेंस सामने था और इसमें ये लेंस इधर है, ठीक है। अब जो नियम है, पहली किरण कहाँ जाना चाहिए,
प्रकाश केंद्र से। तो ये प्रकाश केंद्र से मैं लाइन खींचूंगा इस तरह से, ये प्रकाश केंद्र ये इधर की ओर जाएगी। इसी लाइन को हमको क्या करना है, थोड़ा डैश डैश करके आगे बढ़ा लेना है लेंस तक। और ये नहीं घबराना है, हो सकता है इसको पास बनाती और नीचे चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाए चाहे जैसा जाए इस तरह से बनाना है। यहाँ पर आपको एक क्या करना है, फाइनल इमेज ये बना लेना है। ठीक है, अब दूसरी किरण कैसे जानी चाहिए यार, जैसे हाँ तो दूसरी किरण कैसी जानी चाहिए, इसके समांतर जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये वस्तु को एक लाइन का ही रखना, क्योंकि लेंस बना है 2 लाइन का, यदि बड़ी वस्तु रख दोगे तो फिर लेंस से बाहर जाएगा तो समांतर करते नहीं बनेगा। ठीक, अब आपके पास 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हो गया, है ना। इस पॉइंट को मिलाते हुए उधर लाइन खींच देना है। आपको इस पॉइंट को भी मिलाना है और एक स्केल में रखना है। कभी मैं देख रहा था ये मुड़ गया, कभी ये नीचे मुड़ गया, ये नहीं, जहां जो भी लाइन खींचोगे स्केल रख के खींचोगे तो अपने आप सही आ जाएगा। यहां से ये डैश 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 ऐसे मिलाएंगे और इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये चित्र बन गया है। अब हमको ये देखना है कि ये हमको दिखाई कहाँ से देगा। तो हमारी आंख इस लेंस के कहाँ होना चाहिए, पीछे। तो इधर कभी कभी छोटा आंख बना देते हो, जैसा गैप है उतना बड़ा साइज का आंख आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर ये बड़ा है ना, बड़ा बना दो और पास में ही बनाओ। इस तरह से मैं बनाया, ये देखो, ठीक है, हाँ, इस तरह से ये बना दिए और ये इस तरह से ये इसकी क्या हो गई, आंख बन गई। ठीक है, अब चित्र में हमको क्या करना है, नाम बताना है। हमारे पास वस्तु क्या थी, ए बी। ठीक है, वस्तु तो अनंत में है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश। ठीक है, इस लेंस का नाम क्या होता था यार, कल बताया था, ओ। इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, अभिदृश्यक। जिसके सामने वस्तु हो उस लेंस का नाम क्या होता है, अभिदृश्यक। और यहाँ पर जिसके सामने आंख हो, नेत्रिका। और इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। ठीक है, सभी नाम हो गए हैं। यहाँ जो कोण बनता है ये क्या बनता है, बीटा। अब पिछली बार जो हम अल्फा बनाते थे, एक ठो त्रिभुज भी रखते थे, पर इसमें अब अल्फा नहीं कर सकते। उसमें था कि जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, माने हमारे से 25 सेंटीमीटर दूरी हो तो कितना बनेगा। तो अब मान लो मुझे कोई चांद देखना है, तारा देखना है, तो उसको उठा के तो ना लाऊंगा कि ये 25 सेंटीमीटर हो जाए, या मैं ना चला जाऊंगा, तो वो कंडीशन इसमें नहीं बनती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये कोण वस्तु का ही है, ये क्या हुआ, अल्फा। तो यदि ये कोण अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये चित्र बन गया। अब इसमें से दूरी लिख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां से यहां तक की दूरी, वस्तु तो ये है, ये प्रतिबिंब है, इसका क्या होना चाहिए, VO होना चाहिए। लेकिन ये देखो, यदि वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। तो यहां पर VO न लिख करके मैं क्या लिख देता हूं, FO। ठीक है, वही प्रतिबिंब की ही दूरी है, लेकिन अनंत का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। इसलिए VO न लिख करके FO लिख दिए, क्योंकि फोकस दूरी के बराबर होगा VO का मान। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कल लिखते थे, ये वही हो जाएगा क्या, UE। ठीक, इस तरह से ये चित्र बन गया। तो हमारा काम एक स्टेप खत्म हो गया, क्या करना है, चित्र का काम। इसके बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, परिभाषा लिखना है। लेकिन इसकी परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, उससे सरल परिभाषा है। यहाँ पर सीधे लिखेंगे, ये किसके द्वारा दर्शन कोण था, प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसमें क्या अंतर आया यार, हाँ, वहां पर हम ये अल्फा का नाम बड़ा बोलते थे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि तो हो ही पॉसिबल ही नहीं कि उसको हम पास ला के रख लें। जब पासे रहेगी तो हम काहे को दूरबीन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर से बोल दो इसको, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और इसका क्या हो जाएगा, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्म नहीं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब वही स्टेप हमको फॉलो करना है जो पीछे की हो, थोड़ा थोड़ा सूत्र बदलेगा इसमें। तो देखते जाते हैं, एक तरफ से क्या लिखा है यार, उधर देखो, हाँ, m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। तो ये हमारा परिभाषा वाला स्टेप भी हो गया।
और ये वाला स्टेप भी हो गया। अब देखो कौन सा स्टेप लिखा है, 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m बराबर ये हो गया 10 बीटा अपॉन क्या होता है 10 अल्फा। और आप लोग को इतनी जल्दबाजी रहती है, लिख तो देते हो लेकिन बगल में बताना भूल जाते हो कि ये अल्फ कोण के लिए जान रहे हो लोग, उसको रिप्रेजेंट करो यहाँ पर कॉपी में ना। हाँ, तो हमारा ये स्टेप भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना एक्सीडेंटल वाला है थोड़ा सा, इसमें कहीं डैश वाला मैं कल बहुत सारा सुधारा, समझे में नहीं आ रहा था डैश ऊपर है कि नीचे है जब बी डैश ई लिख रहे थे, तो थोड़ी सी गणित लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो उसको समझो। यहाँ पर हमको जो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, वो सूत्र लगाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बीटा है तो पहले हमको इस चित्र में जाना है और ये देखना है कि बीटा कोण किस त्रिभुज में बना है। मिला त्रिभुज क्या, हाँ, ए डैश बी डैश ई, यही त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इस tan बीटा को हटा करके हमको अलग से लिखना है। इसी में सीरीज नहीं बनाना है, इसी में बटे कर लें, फिर इसी में लाइन ऐसे थोड़ा सा कचड़ा जैसे दिखने लगता है। आप अलग अलग स्टेप लिखना। तो tan बीटा का मान बताओ, ये लंब है तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश और फिर ये हो गया बटे, है ना, और क्या हो जाएगा बी डैश ई, तो लंब और इसका क्या हो गया आधार, ये हो जाएगा बी डैश ई। ठीक है, इसके बाद का स्टेप देखना। अब हमको फिर से देखना है इसमें क्या लिखा है अल्फा, तो tan अल्फा वाला त्रिभुज देखो, इधर भी बना है अल्फा पर इधर भी बना है, पर इधर त्रिभुज नहीं बना तो उधर का नहीं देखेंगे। जिस साइड त्रिभुज बना है इसका लंब देखो ए डैश बी डैश, इसका लंब क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे, और ये हो गया बी डैश ओ। ठीक है, इसके बाद का स्टेप आप लोग को कल भारी दिक्कत कर रहा था, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है कौन कट रहा है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अच्छा है, छोटा है, ए डैश बी डैश ऊपर भी है, ए डैश बी डैश नीचे भी है, तो ये कट जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब बटे पर बटे हो तो ये बटे वाले इंटरचेंज हो जाते हैं, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा m बराबर बी डैश ओ अपॉन क्या हो जाएगा बी डैश ई। ठीक है, हमारा ये स्टेप भी हो गया। लंब बटे आधार लिख करके उसको काट छांट देना है, जो बचेगा वो लिख देना है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या बोलता है यार, हाँ, तो चलो चिन्ह की परिपाटी लगाते हैं। ये m बराबर हो गया। अब चिन्ह की परिपाटी कुछ नहीं है, जो इसमें इसके मान है उस मान को लिखना है, साथ में ये देखना है कि वो धन में होगा कि ऋण में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है बी डैश ओ, तो बी डैश ओ इसमें ढूंढना है, ये बी डैश ओ है, इसी के ऊपर चले जाओगे, क्या लिखा है एफ ओ, धन में कि ऋण में, हाँ, इस लेंस के इधर है तो किस में होगा धन में, और यदि इधर उधर नहीं देखना चाहते हो तो फोकस दूरी को उसके लेंस के अनुसार जानते हैं। यदि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धन में होती है, अवतल होता है तो किस में होती है ऋण में। ये कौन सा लेंस है उत्तल, तो किस में लिखेंगे धन में, तो ये हो जाएगा क्या एफ ओ। ठीक है, अब बी डैश ई ढूंढो, हाँ, ये बी डैश ई है, इस लेंस के लिए इधर की दूरी हो गई और इधर की दूरी को किस में लिखते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस यू ई, और ये हमारा समीकरण 1 बन गया। लिखा है ना कि चिन्ह की परिपाटी लिख करके और उसका नाम कितना देना है, जो भी आएगा 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देता हूँ, ये जो हमारा ये प्रतिबिंब बना है ना, यहाँ ये कितनी दूरी पर बनता है, भी बराबर क्या है ये डी है। अब अगला स्टेप हमको देखना है नेत्रिका में लेंस सूत्र से। कल भी नेत्रिका में लेंस सूत्र लगा रहे थे, तो नेत्रिका कौन सी लेंस है, ये वाली जहां पास नेत्र है। ठीक है, तो यही चीज लिख देंगे क्या नेत्रिका में लेंस सूत्र से। तो यहां से भी गड़बड़ हो रहा था, पर अब गड़बड़ ना होगा, कल भी लगा लिए हो। तो लेंस सूत्र ये होता है, इसको लिखना नहीं है, कुछ लोग इसको लिख के लाते हो, इसको लिखना नहीं है, इसको लगाना भर है, अप्लाई या करना है। तो यहाँ ना लिखोगे, यदि बहुत मन पड़ रहा है लिखने का तो यहाँ कोष्टक लगाओ, उसके बगल में लिखो, उसमें केवल मान रखना है। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या है एफ, तो 1 अपॉन एफ के साथ क्या लिखूं ई, क्योंकि ई लेंस का लिख रहा हूं, सारा कुछ किसके लिए लिखना है ई लेंस के लिए, क्योंकि एफ लिख देंगे तो पता ना चलेगा कि ये है कि ये है, तो एफ है ई। आगे देखना, आगे क्या लिखा है यार 1 अपॉन वी,
v का मान यहाँ पर क्या है, d है, इधर दूरी है तो क्या हो जाएगा -d। ठीक है, फिर सूत्र उधर देखो, ये वाला सूत्र देखना है ना। हाँ, तो -1 u का मान इसमें क्या है ue, इधर है तो क्या हो जाएगा -u। तो यहां भी माइनस प्लस में गलत हो रहा था, थोड़ा ध्यान से देखना, जिसके अभी समझ में नहीं आ रहा पूछते जाओ। ये 1/f था, f के नीचे e लगा देना है, 1/v है, तो यहाँ कुछ लोग d लिख रहे थे, थोड़ी थोड़ी गलती हो रही थी, इसको करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ क्या रखेंगे -d, और यहाँ माइनस, और ये भी -u, और ज्यादा हो तो इसको मत देखो, समझ लेना, f में f ही लिख देना है, u में u ही लगा देना, v की जगह -d लिख देना, इसमें भी माइनस लगा देना बस। अब अगले स्टेप में आपको चिन्ह बदलना है। मैं पूछता हूँ यार चिन्ह कहने लगा, सर जी हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो ये डायरेक्ट का चक्कर नहीं करना है आपको, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट नहीं है, आप भी इतना बड़े हुए हो तो डायरेक्ट नहीं बड़े हुए, थोड़ा सा टाइम लगा है। हाँ, ये अभी दो नहीं, इसका चिन्ह बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 1/fe बराबर -1/d, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1/ue, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसको d वाले को इधर गुणा कर लेना है, माने इसका पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d बराबर 1/ue, और ये हो गया। हाँ, जब हम सूक्ष्मदर्शी का कर रहे थे तो उसमें और इस स्टेप में क्या अंतर आया यार। हाँ, उसमें d का गुणा करते थे, क्योंकि जब हम पहला समीकरण निकालते थे ना तो d/u आता था, क्या इसमें d है, नहीं है, इसलिए गुणा नहीं करना है, ठीक है। अब क्या लिखा है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 का मान रखते हैं, तो यहां देखना समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर ये लिख दोगे। तो समीकरण 1 देखो पहले कहाँ है, ये है ना, अब इसको देखते जाओ, ये मैं लिखा क्या m, फिर क्या ये माइनस है ना, माइनस बीच में लगा दूं, फिर क्या लिखा है FO, बटे में क्या लिखा है, हाँ, तो बटे के UE का मान इतना हो गया ना, तो UE हटा दोगे, है ना, ये 1/UE ही है, पहले इसको समझो। जो ये लिखा है ना m बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो -FO गुणे 1/UE, लिखना नहीं है, मन में सोचना है। क्या मैं इसको हल करूंगा तो यही आ जाएगा, है ना, इसका गुणा कर FO/UE ही आ जाएगा ना। तो यहां पर देखो, अब मान रख रहा हूं तो -FO रख दिया, यहां पर क्या लिखा है 1/UE, यहां भी क्या लिखा है 1/UE, तो 1/UE को हटा करके क्या लिखोगे 1/FE प्लस 1/D। फिर से इस स्टेप को समझना, क्योंकि यहां फिर बार बार पूछोगे, आप देखना, इसमें m लिख दिए, ये देखो लिखा है, बराबर भी लिख दिए हो, ये भी लिख दिए हैं, माइनस है ये भी लिखा हुआ है, FO है FO भी लिखा हुआ है। जो बटे का UE है उसको हटा देना है, उसके स्थान पर जो 1/बटे का UE है ना, इसका मान उसके स्थान पर ये रख देना है, ठीक है। अब इसमें मुझे FE कॉमन लेना है यार, FE बाहर निकालना है बटे का, ये मैं लिख दिया FO। समस्या तो है कि यार जो है नहीं उसको निकाल रहे हो आप, एक ठन में है, इसमें है और इसमें नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें पहले इसको दे देते हैं, माने मन में ही दे देना है। कैसे, मान लो मैं FE का ऊपर और नीचे गुणा कर दूं इस वाले के बगल में, तो कोई फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि FE क्या हो जाता है, कट जाता है। उसको करना नहीं है, केवल मन में ऐसे सोचो कि FE ऊपर लिख दूं FE नीचे, क्योंकि किसी संख्या में गुणा करो, जोड़ करो, घटाओ, कुछ भी करो, कोई भी संक्रिया करो, उसका मान नहीं बदले तो आप कर सकते हो समीकरण में, ठीक है। तो FE/FE करने में क्या इसके मान में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। तो चलो कॉमन निकालते हैं, इसके बटे में क्या है, इसके बटे में भी क्या हो गया FE, तो मैं FE बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, यहां पर क्या बचेगा, हाँ FE तो निकल गया ना, क्या बचा 1, तो ये FE जब निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा 1, समझ में आया, प्लस ये वाला FE निकल गया, अब क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है FE और नीचे क्या बचा है, हाँ, तो FE/क्या हो गया D, ठीक है। अब आपको यहां पर समझना है,
ये इसको मैं हटा देता हूं। यहां पर आप देखो अगले स्टेप में आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना, यहाँ एफ ही नीचे का निकाल लेना, ऊपर लिख देना है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। तो फाइनल जब आप इसको हल करोगे तो हमको मिला माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और क्या हो गया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। और फिर हमको लिखना है नली की लंबाई। तो नली की लंबाई क्या होती है, दोनों लेंस के बीच की दूरी। लेंस देखो और उसमें दोनों की दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी आपको बताना है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, एफ हो, और उसमें यू ई जोड़ दोगे तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो क्या बनेगा ये एफ ओ प्लस यू ई। इस तरह से आपको निकालना है। अब दूसरा कंडीशन का भी मैं यहां पर बता देता हूं, फिर आप लोग करिएगा। हाँ जी, हर में दो कंडीशन होती है, इसमें भी दो कंडीशन हमको लेना है। तो मैं अभी चित्र में परिवर्तन नहीं कर रहा हूं। जब ये बी नंबर का है ना, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, हाँ अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बने। तो समीकरण 1 में क्या लिखते हैं, यू ई बराबर क्या रख देते हैं, एफ ई। तो हमारा जो समीकरण आया था पहला वाला, m बराबर आया था माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, तो इसमें क्या हो जाएगा एफ ई। सीधे याद करते हैं फोफी, फूफी नहीं फोफी, ठीक है। और इस तरह से ये आ जाता है। अब चित्र में क्या अंतर आएगा देखना, जितना भी जब अनंत में चित्र बनता है तीनों में, तो लास्ट वाली लाइन को क्या करते हैं, समांतर, और इसको हटा देते हैं। बस इतना काम करना है आपको। तो इसमें फिर चित्र भी बनाना है, चाहे नीचे चित्र बना देना चाहे ऊपर चित्र बना देना, ठीक है। चलो अब काम करो आप लोग।